Our digital systems deal with the binary signals, ये हम अच्छे तरीके से देख चुके हैं. And those binary signals are represented in the form of digits, that is either 0 or 1. उन बाइनरी सिग्नल को जो भी हमने एक्सप्लेन किए कि अच्छा दो वैल्यूज है, ट्रू फॉल्स मींस 1 0 हाई और लो लेवल, उनको हम अब अंडरस्टैंड करने लगे हैं व्हाट दे आर नोन एज इन बाइनरी सिस्टम्स. और ये नंबर सिस्टम्स कहलाते क्या हैं और कितने टाइप्स हैं इन नंबर सिस्टम्स के. तो सबसे पहले हमारे पास है कि बाइनरी सिग्नल्स जो भी हमने एक्सप्लेन किया दे रिप्रेजेंट टू डिजिट्स ईदर 0 और 1. हम उनको क्या कहते हैं, हम इन ईदर 0 और 1 इस लैंग्वेज को हम कहते हैं ये बिट्स कहलाती हैं. Bit is a group to represent your information which can be either 0 or 1. इसके अलावा और कोई बिट नहीं हो सकती. 2 is not a bit, 3 is not a bit, 4 is not a bit. Only 0 or 1. ये दो ही बिट्स कहलाती हैं. अब बिट्स क्या होती हैं? बिट्स आर एक्चुअली इज द स्मॉलेस्ट फिनोमेना टू मेजर एनी इंफॉर्मेशन. आपने नॉर्मली अंडरस्टैंड, ये शायद आपको मालूम हो कि कंप्यूटर में हम कहते हैं ना कि व्हाट इज द ट्रांसमिशन रेट, या हमारी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन में कितनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म हुई है, या हम कहते हैं कितनी का डेटा ये स्टोर हुआ है इसके अंदर, इतने केबी, इतने जीबी या इतने बिट स्टोर हुए हैं. तो वो दैट इज नोन एज अ बिट. बिट इज द स्मॉलेस्ट मेजरेबल स्केल टू मेजर कि अच्छा कितनी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म हुई है. 4 बिट्स अगर कंबाइन हो तो उसको निबल कहते हैं. 8 बिट्स कंबाइन हो तो उसको बाइट कहते हैं. 16 बिट एंड 32 बिट्स वगैरह ये हमारे सारे इंटीजर्स, शॉर्ट इंटीजर्स वगैरह सो ऑन कहलाते हैं. Groups of the bits used to represent all types of discrete information. यही दो bits, zeros and 1, represent all kind of your discrete information in case of your digital systems. Either आपके फॉर एग्जाम्पल, जिसकी नॉर्मल एग्जाम्पल अगर हम कंप्यूटर में लें, क्योंकि हम कंप्यूटर की हमेशा मैं मिसाल इसलिए दे देती हूँ क्योंकि वो एक नॉर्मल सिस्टम है विच वी यूज इन ऑन आवर डेली बेसिस एंड एज वेल एज इट अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ द बिट्स, दैट इज अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है. ईदर 0 या ईदर 1 कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है. सो आप जो भी की प्रेस करो आपके कीबोर्ड पे, ईदर दोज आर नंबर्स, दोज आर अल्फाबेट्स, दोज आर स्मॉल अपर केस अल्फाबेट्स, लोअर केस अल्फाबेट्स, स्पेशल कीज, हैश टैग, स्टैटिक एक्सेट्रा सो ऑन. ये सारी चीजें आपका कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करता है, कैसे अब्सॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ, वो अपनी लैंग्वेज में करता है. दैट इज बाइनरी वैल्यूज, जीरोस एंड वंस, बिट्स के फॉर्म में स्टोर करता है. हाउ टू रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर्स इन डिजिटल सिस्टम्स? वी यूज अ नंबर सिस्टम. Commonly occurring bases, the number systems commonly used in our computer work, जो commonly used होते हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम से हम बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं. इसकी बेस 10 कहलाती है एंड वी नो कि इसकी रेंज 0 से लेकर 9 तक होती है. ये बेसिक डिजिट्स कहलाते हैं. डेसिमल नंबर सिस्टम हम स्कूल में ही पढ़ते आ रहे हैं. जो आपकी नॉर्मल काउंटिंग है 0 से लेके सो ऑन, जहां तक भी चली जाए आपकी. बाइनरी वैल्यूज हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज इसमें अक्कर हो सकती हैं. सो हमारी बेस ऑफ दिस बाइनरी वैल्यू और बाइनरी सिस्टम इज ओनली 2, और उसकी बेसिक डिजिट्स क्या कहलाते हैं? ईदर 0 ईदर 1. नेक्स्ट इज योर ऑक्टल सिस्टम. ऑक्टल सिस्टम की बेस क्या है? 8. क्यों? क्योंकि इसमें कितने डिजिट्स आ सकते हैं? टोटल 8 डिजिट्स आ सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 till 7. नेक्स्ट इज योर हेक्साडेसिमल सिस्टम. हेक्साडेसिमल सिस्टम की बेस या रेडिक्स, इन दोनों में से और वर्ड कोई भी यूज हो सकता है डिफरेंट बुक्स में, लेकिन नॉर्मली हम बेस का वर्ड यूज करते हैं. तो बेस 16 है. क्यों हेक्साडेसिमल की बेस 16 इसलिए है क्योंकि इसमें 16 टोटल डिजिट्स आ सकते हैं इस सिस्टम में. दैट इज काउंटिंग फ्रॉम 0 से 9 एंड देन वी हैव अल्फाबेट्स फ्रॉम A to F. हम नंबर सिस्टम्स या किसी भी जितने भी हमने अभी सिस्टम्स देखे, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्सा, हम उनकी अंडरस्टैंडिंग लेने लगे हैं कि व्हाट आर दीज नंबर सिस्टम्स और हम इनको कैसे, इनकी कन्वर्जन्स हम बाद में देखेंगे. अभी हम पहले इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट समझते हैं कि ये नंबर सिस्टम्स क्या है और इनकी बेसिक्स क्या है. सो हम जो इसमें एक मेजरली यूज करते हैं वो है एक जो नोटेशन हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट एनी नंबर्स इज प्लेस द वैल्यू नोटेशन. हम पोजिशनल सिस्टम को यूज करते हैं. नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ डिजिट्स. अ डिजिट हैज एन एसोसिएटेड वैल्यू डिपेंडिंग ऑन इट्स पोजीशन इन द स्ट्रिंग. अब ये जो डेफिनेशन है ये क्या बताती है कि पोजिशनल सिस्टम का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल एक डेसिमल डिजिट है 1 5 15 के लाएगा ये डेसिमल डिजिट. गिनती है नॉर्मल, मैंने 15 नंबर उठा लिया, 15 नंबर उठा लिया. अब 15 के अंदर व्हाट इज द वैल्यू और व्हाट इज द पोजीशन ऑफ योर डिजिट 5?
इन अ डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि हम नॉर्मली डेसिमल की हमेशा मैं बात इसलिए स्टार्ट करती हूँ क्योंकि डेसिमल सिस्टम इज व्हाट, ये तो आप मेरा हम पैदाइश के साथ ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है इस सिस्टम से. So 15 is a number, and what is the position value of your digit 5 in this number 15? Ones. Then इसी 15 के अंदर what is the position of your 1 tens? अगर मैं नंबर दे दूं 115 मतलब 115, तो what is the position value of your 5 units की प्लेस पे है वो. देन अगेन मिडिल वाला वन जो है वो किस पोजीशन पे है, वो टेंस पे है. एंड देन लेफ्ट हैंड साइड, मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड में 115 के अंदर जो मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे वन सबसे पहला लिखा हुआ है मोस्ट सिग्निफिकेंट, वो किस पोजीशन पे होगा, वो हंड्रेड्स की पोजीशन पे होगा. सो दिस इज व्हाट योर पोजीशनल सिस्टम इज. पोजीशनल सिस्टम ऑफ बेस आर. बेस की बात हमने क्यों की, अभी मैंने आपको पिछले कॉमन जब नंबर सिस्टम्स बताया तो मैंने बेस का जिक्र किया. बेस इज व्हाट, कि इसकी बेस, इसमें कितने मैक्सिमम नंबर पाए जाते हैं पर्टिकुलर सिस्टम्स में, दैट इज नोन एज योर बेस. उसको हम बेस कहते हैं. एंड बेस आर इज अ जनरल रूल जो भी यूज किया हुआ है, मतलब वो बेस 2 हो मींस बाइनरी हो, बेस 8 हो मींस ऑक्टल हो, या बेस 16 हो मींस हेक्साडेसिमल की, जिसकी भी बात कर रहे हैं हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये कह के कि अच्छा अगर हमने बेस इस आर इज अ जनरल word used to represent any base system. Any base system. R symbolic values of the digits की range क्या है, 0 से लेके R-1 तक, where R is known as the base or the radix. A number in base R is expressed as a power series in R with the general form. ये आपका जनरल फॉर्मूला है जिसमें ये अल्फाबेट्स जो A कहलाते हैं ये डिजिट्स कहला रहे हैं, 0 A1 से लेके AN-1 तक कोई भी डिजिट इसमें मौजूद है. एंड इफ वी से कि हम उसे नंबर सिस्टम्स में डील कर रहे हैं तो व्हाट वी विल डू, दिस रिप्रेजेंट्स, ये क्या है आपका फॉर द इंटीजर पार्ट. इंटीजर पार्ट की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि डेसिमल सिस्टम में इट इज आल्सो पॉसिबल कि आपके पास इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट पाया जाए. फॉर एग्जांपल मैं 1.2 की बात कर दूं तो 1 इज द इंटीजर पार्ट एंड 0.2 इज योर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ योर इन योर डेसिमल नंबर सिस्टम. जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं डेसिमल वैल्यू क्या निकली है जी, 1.25 निकली है. तो 1 इज योर इंटीजर पार्ट एंड 0.25 इज योर फ्रैक्शनल पार्ट. फॉर एग्जाम्पल डेसिमल नंबर सिस्टम में ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं सबसे पहले, देन हम स्विच करते हैं आहिस्ता आहिस्ता बाकी सिस्टम्स को समझने के लिए. डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 10 है. उसकी बेस 10 क्यों है, इसमें टोटल कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, फ्रॉम 0 से लेके 9 तक हमारे पास इसमें वैल्यूज आ सकती हैं. डेसिमल सिस्टम में हमारे पास एक एग्जांपल हमने दी हुई है जी, 592.4 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस पोजिशनल सिस्टम में. अगर हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ योर 2, 9 और 5 एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ योर 0.4, वी कैन राइट इट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. हमारे पास इंटीजर पार्ट ये कहलाएगा, ये हमारा 0.4 फ्रैक्शनल पार्ट कहलाएगा. सबसे पहले इंटीजर पार्ट के ऊपर फोकस कीजिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट को भी फिल वक्त भूल जाए. हमारे पास इंटीजर पार्ट में क्या है, 592. 592 में वही रूल आपका पोजीशनल नंबर सिस्टम का हम यूज करने लगे हैं. हम मालूम करने लगे हैं, हमें ये मालूम है ना कि 5 इज एट, अगर हम सिर्फ 592 को देखें तो 2 किस प्लेस पे है, यूनिट्स की प्लेस पे कहलाता है. 9 टेंस की प्लेस पे कहलाता है. 5 हंड्रेड्स की प्लेस पे कहलाता है. यही बात होगी. अब हमने पीछे अभी बात मालूम की कि हमने पोजीशनल सिस्टम का वर्ड और इसकी डेफिनेशन देखी है, तो वी आर गोइंग टू अप्लाई इट एंड वी आर गोइंग टू सी कि अच्छा ये ऐसी ऐसी पोजीशंस पे ही कहलाता है, क्योंकि डेसिमल सिस्टम तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं ना, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स वगैरह हमें पोजीशंस पता है. जब हम ऑक्टल में अंडरस्टैंडिंग लेंगे, हेक्सा में अंडरस्टैंडिंग लेंगे, तो उसके लिए इस तरीके से आपको इसलिए बात समझाई जा रही है कि इट विल फैसिलिटेट इन अंडरस्टैंडिंग योर ऑक्टल, योर बाइनरी एंड योर हेक्साडेसिमल पोजीशनल सिस्टम्स. अच्छा, अब 592 इज योर इंटीजर पार्ट, जस्ट फोकस ऑन दैट. यही फॉर्मूला हम यूज करने लगे हैं. ये देखिएगा, इधर से लेके इधर तक सारा आपका इंटीजर पार्ट के लिए यूज हुआ है, और जहां आपके पास m डिजिट फ्रैक्शनल पार्ट है, तो जहां आपकी पावर -1 से लेके -m तक है, वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट का पोर्शन है. वी आर टेकिंग केयर ऑफ अभी ओनली द इंटीजर पार्ट. 592 2 डिजिट आ गया एज इट इज, डिजिट मल्टीप्लाई बाय बेस और उसकी पोजीशन. बेस हम किस सिस्टम में मौजूद है, हम डेसिमल नंबर सिस्टम में मौजूद है. डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस हमें मालूम है 10 है, तो ये 2 एज इट इज नंबर यहाँ डिजिट आ गया,
मल्टीप्लाई बाय बेस की वैल्यू आ गई। हम किस बेस में, हम डेसिमल सिस्टम में, डेसिमल सिस्टम की बेस होती है 10, 10 रेज टू द पावर, उसकी पोजीशन क्या है 0, एंड वी नो by using general mathematic rule है कि 10 raised to the power या anything x value x having a power 0 is equal to 1, मतलब वो यूनिट्स की प्लेस कहलाता है। प्लस नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास 9। ओके, इंटीजर पार्ट में ये बात ध्यान रखिएगा, वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम द राइट हैंड साइड। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटीजर पार्ट, ओनली 592 की बात हो रही है, फॉरगेट अबाउट द 0.4, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड पोजीशन। हम सबसे पहले इसको लेते हैं जी, 2 डिजिट आ गया मल्टीप्लाई बाय बेस और उसके ऊपर उसकी पोजीशन आ गई, प्लस नेक्स्ट डिजिट 9, 9 एज इट इज आ गया। हम किस बेस में, हम डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो 10 आ गया रेज टू द पावर, पावर बढ़ गई उसकी 1 हो गई। नेक्स्ट प्लस लास्ट डिजिट हमारे पास 5 है, 5 एज इट इज आ गया, हम बेस 10 में है क्योंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, और उसके ऊपर उसकी पावर आ गई 2, मतलब उसकी पोजीशन आ गई 2। अब हमारे पास आ गया जनाब, ये हमारे पास इंटीजर पार्ट हो गया। बट व्हाट अबाउट द फ्रैक्शनल पार्ट? फ्रैक्शनल पार्ट में हमारे पास है जी 0.4। हाउ वी रिप्रेजेंट इट बाय यूजिंग दिस जनरल फार्मूला 0.4। उसने बोला जी m डिजिट जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट में हमारे पास ये देखिएगा a-1 का मतलब है ये फ्रैक्शनल पार्ट का कोई भी डिजिट इसमें आएगा और उसकी सबसे पहली वाली पावर होगी -1 से लेकर -m तक। अब हम 0.4 की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहे हैं, तो 0.4 में हमने प्लस का साइन डाल दिया, डिजिट आ गया एज इट इज 4, ये डिजिट एज इट इज 4 आ गया। मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये a-1 जो यहां लिखा हुआ है ना, ये इसकी पावर नहीं है, ये सिर्फ ये शो किया हुआ है सबस्क्रिप्ट में लिख के कि हम फ्रैक्शनल पार्ट की तरफ चले गए हैं, इसलिए यहाँ -1 शो हुआ है, और ये इसकी पावर है। ठीक है, तो 10 हम डेसिमल सिस्टम की बात कर रहे हैं और इसकी पावर हमारे पास -1 आ गई। अब इसकी पावर हमने -1 क्यों लिखी है? ये -1 ये सबस्क्रिप्ट वाला -1 नहीं है, ये शो कर रहा है जी हम फ्रैक्शनल पार्ट की तरफ चलेंगे, वो डिजिट उठाओ। पावर में हमने यहाँ -1 क्यों लिखा है? हमें ये बात बड़े अच्छे से मालूम है इन आवर डेसिमल नंबर सिस्टम कि फ्रैक्शनल पार्ट में जो ये डिजिट होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है टेंथ्स। 4 के बाद अगर कोई और डिजिट होता तो वो क्या कहलाता है? हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड सो ऑन, मींस 1/10, 1/100, 1/1000 एंड सो ऑन वैल्यूज कहलाती हैं। तो जब हम फ्रैक्शनल पार्ट की बात करेंगे तो वी विल ऑलवेज स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम दिस लेफ्ट हैंड साइड। पहला डिजिट आ गया 4, 4 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई बाय हम डेसिमल नंबर सिस्टम में है तो बेस 10 आ गया, एंड रेज़ टू द पावर -1 शोज इट कि हम इसकी पोजीशन क्या बता रहे हैं, इट इज 10th पोजीशन, मींस 1/10। आप यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1/10 भी लिख दें तो दैट इज इक्वल टू 10 पावर -1 एक्चुअली। एंड व्हाट वी गेट इन द एंड, अगर हम इस सबको सॉल्व करें तो वी विल गेट 592.4। ये देखिएगा, और इससे अब आपको पोजीशन पता लग रही है, यूनिट्स की प्लेस पे था, 9 किसकी प्लेस पे था, टेंस की प्लेस पे था, 5 किसकी प्लेस पे था, हंड्रेड्स की प्लेस पे था, एंड 4 किस पे था, टेंथ्स की प्लेस पे था। यही हमने डेसिमल नंबर सिस्टम से हम वाकिफ हैं और यही चीजें प्रूव भी हो गई इस फॉर्मूले के थ्रू। इसका मतलब है ये पोजिशनल सिस्टम का फॉर्म का जो है ये हमारा हेक्सा ऑक्टल एंड बाइनरी में अप्लाई हो सकता है। दिस इज योर डेसिमल नंबर सिस्टम। एक और एग्जांपल इसमें बता दी गई है, बेसिस की और रेडिक्स इसका 10 है, 0 से लेकर 9 तक इसमें डिजिट्स पाए जाते हैं। अच्छा, डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक ही मेजरली आपके डिजिट्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब कुछ लोगों को होगा नहीं 0 से लेकर 9 तक तो नहीं होते, 0 से लेकर तो हम 100,000, 10,000, मिलियंस तक जाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हमारे पास मेजरली जो डिजिट्स पाए जाते हैं वो एक्चुअली 0 से लेकर 9, ये 10 डिजिट ही होते हैं। और हम करते क्या है, जब हमने 10 लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 9 से बड़ा डेसिमल नंबर सिस्टम में तो 10 भी पाया जाता है, तो 10 के लिए हम क्या करते हैं, हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 रख लिया हमने सबसे पहले, एंड देन वी कंबाइन इट विद 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो क्या बन गया 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 बन जाता है। सिमिलरली अब हमने नेक्स्ट कॉलम के लिए हम क्या कर लेंगे, हमने 2 फिक्स कर लिया मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन पे लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड देन वी विल राइट फ्रॉम 0 से लेके 9 तक, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएंगी, 20 से लेके 29 आ गया। इसका मतलब है डेसिमल नंबर सिस्टम में मेजरली हमारे पास ये 10 डिजिट ही होते हैं, हम इनको आपस में कंबाइन कर देते हैं टू मेक ग्रेटर वैल्यूज एक्चुअली। और ये आपकी सिमिलरली उस तरह एग्जांपल आपको शो की गई है, उसकी पोजीशंस शो की गई हुई हैं।